थैंक यू डॉक्टर रेवारी। मैंने पहले पब्लिक लेक्चर आईएलबीएस में कभी नहीं दिया, तो ये पहली बार ये प्रयास डॉक्टर रेवारी का, जो कि बहुत अरसे तक डब्ल्यूएचओ में काम करते रहे और पूरा हफ्ता लिवर के लिए जो इन्होंने हम लोगों को सबको गाइड किया। थैंक यू डॉक्टर रेवारी फॉर दैट। और बहुत सारा जो मैं आज बोलूँगा वो आपको पहले ही पता है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूँगा। स्लाइड्स इंग्लिश में है पर बोलूँगा हिंदी में। इज़ दैट ऑल राइट? बहुत सारे तो हमारे अपने ही लोग हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा वैसे ही पता है। दे आर ऑल अवेयर ऑफ। सो वेयर इज़ लिवर? जो पीछे बैठे, हाँ हाथ बताओ कहाँ है। बिल्कुल सही, एकदम सही। लिवर आपने सही जगह पकड़ा, ये राइट हैंड साइड में। और देखो हार्ट कितना छोटा सा है और लिवर कितना बड़ा है, तो कौन ज़्यादा बड़ा हुआ? लिवर। तो सिंपल है, मतलब जो चीज़ छोटी है वो छोटी है, बड़ी है बड़ी है। और कहाँ जगह पे? ये लेफ़्ट साइड में। जो लेफ़्ट में तो सब चीज़, राइट में हर चीज़ ठीक होती है। तो ये राइट प्लेस में राइट साइज़ का ऑर्गन है और सारे काम अगर आप इसको राइट रखें तो राइट काम करेगा। ठीक है ना? करता क्या है लिवर? ये सबको पता है कि लिवर जो है खाना पचाता है। खाना जो हम लोग, एनर्जी जो हम लेते हैं वो कैसे बदल जाती है? आपने रोटी खाई, सब्जी खाई, उसको यूजेबल एनर्जी में, काम के लिए यूज़ करने वाली एनर्जी में कन्वर्ट करने का ऑर्गन लिवर है। तो हम लोग तो भोजन करके सोचते हैं कि ये सब यूज़ हो जाएगा, पर उसको चेंज करना ये सब लिवर का काम है। और जो ज़रूरत से ज़्यादा आपका हुआ उसको स्टोर करना भी लिवर का काम है। और जब ज़रूरत पड़े और जगह में, वहाँ से खाना, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना भी लिवर का काम है। और आपका जो आयरन है उसका मेटाबॉलिज्म लिवर करता है। और एक लिवर का अपना ब्लड सप्लाई है। ब्लड मतलब उनका अपना सर्कुलेशन है, जिसे हम बाइल कहते हैं। हमारा बाकी ब्लड है, पर सेकंड सर्कुलेशन जो है हमारा बाइल है, जिसे पित्त कहते हैं, जो कि हमारी पूरा शरीर, आयुर्वेदा में भी ये एक अग्नि की तरह से माना जाता है। पर जो चीज़ सबसे ज़रूरी है आपको समझने के लिए कि लिवर ही ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है। हम सोचते हैं पेंक्रियास करता है, पर ऐसा नहीं है। शुगर का कंट्रोल भी और फैट्स का कंट्रोल भी लिवर ही करता है, तो बहुत काम करता है। और सबसे ज़्यादा है कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जो हर चीज़ टॉलरेट कर लेता है, आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखता है। पर हाँ, ज़्यादा इंसल्ट करेंगे तो फिर ये रिवोल्ट कर देता है। व्हाट डैमेजेस लिवर? आपको पता है ये? यू नो हर? जो नहीं जानते हैं वो हाथ खड़ा करें। एक भी नहीं है, सब जानते हैं ऐश्वर्या राय को। ऐश, इसको भी सब जानते हैं। तो अगर इतनी शराब पी तो इसका क्या होगा? ऐश्वर्या की याद में इसका लिवर। तो अल्कोहल से जो हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक वर्ड नहीं कहना चाहिए, अल्कोहल एसोसिएटेड स्टीएटो मतलब फ़ैट, स्टीएटो का मतलब फ़ैट है, उससे जो हेपेटाइटिस है उसको हम लोग ऐश कहते हैं। पर अगर बिना पिए भी वैसा ही हो जाए, कैसे हो जाए देखिए ये, तो उसका क्या कहेंगे? नैश। बिना ड्रिंक किए, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटो हेपेटाइटिस। बिना पिए मेरा लिवर अगर उतना ही ख़राब हो जाए जितना पीने वाले का, तब तो उसे समझना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। लोग कहते हैं सर ज़िंदगी में मैंने छुआ भी नहीं शराब, साहब पता नहीं मेरा लिवर क्यों ख़राब हो गया। देखिए, अगर ये बात मेरी समझ में आए आपके, तो दोनों तरीके ऐसे हैं। अब देखिए इसका वज़न कितना है, बेचारी पिचक गई, इसका लिवर भी पिचक जाएगा। तो व्हाट डैमेजेस लिवर? अल्कोहल और फैट, दो चीज़ें। फैट पे मैं वापस आऊँगा। और तीसरा है जो कि सिंपल भाषा में, हेपेटाइटिस के वायरस जो ब्लड से या भोजन से लिवर में जाएं। तो हमारे पास बचपन में छोटी उंगली मतलब बच्चों का, और ये थंब इज़ बड़ा, तो दो तरह के वायरसेस तो एकदम क्लियर हैं जो लिवर में जाते हैं। हेपेटाइटिस ए बच्चों में, और भारत में लगभग 60 से 70% बच्चों में, इंक्लूडिंग मी, सब में हेपेटाइटिस ए हो चुका है।
इसकी अच्छाई ये है, एक बार हुआ ज़िंदगी भर बचे रहते हैं। तो हर आदमी कहता है साहब मैं छोटा था तो जॉन्डिस हुआ था, मेरे भाई को भी हुआ था, बहन को भी हुआ था। तो वो सारे हेपेटाइटिस ए जनरली, और एडल्ट में कई बार बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है, हेपेटाइटिस ई हो जाता है जो। तो ये दोनों अपने आप होते हैं और अपने आप ही क्लियर हो जाते हैं, सेल्फ लिमिटिंग है, जनरली नुकसान नहीं देते। हाँ, एडल्ट्स में कभी कभी हो सकता है, पर जिस वायरस के कारण हम लोग परेशान हैं वो हेपेटाइटिस बी है और हेपेटाइटिस सी है। तो आपने ध्यान रखा ए, फिर उसके बाद में बी, फिर सी। तो बी और सी जो हैं ये भारत में करीब 4 करोड़ लोगों में है और हेपेटाइटिस सी लगभग 1 करोड़ में, और माँ से बच्चे को जाता है। अब जैसे आप पैदा हो गए, माँ को हेपेटाइटिस बी था, पता ही नहीं हमें, आपको भी हो गया हेपेटाइटिस बी। कहते यार मैं कहाँ फंस गया, बट यू कांट चूज़ योर मदर। कर सकते हो आप मदर को चूज़, यू कांट चूज़, आप तो पैदा हो गए और आपकी कोई गलती नहीं। हेपेटाइटिस बी में आपकी कोई गलती नहीं, बट यू हैव गॉट इट बिकॉज ऑफ योर मदर, एंड देयर फॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि किसी को हेपेटाइटिस बी हो तो ये मत समझिए कि आदमी गड़बड़ है, इसने कुछ ऐसा वैसा किया होगा। जो हेपेटाइटिस बी को HIV से जोड़ देते हैं, एड्स से जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ जनरली मदर टू बेबी एंड ओनली बाय ट्रांसमिशन थ्रू ब्लड। हेपेटाइटिस सी जो है वो भी ब्लड से टीके लगाए, सिरिंजेस लगाए गए, सेम आदमी का वही टीके लगते गए, तो उससे हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी का इलाज बहुत अच्छा है और लगभग सारे लोग 95% ठीक हो जाते हैं। तो चिंता ना करें, 3 से 6 महीने। हेपेटाइटिस बी माँ से बच्चे को आता है। तो अब हमें क्या करना है, बच्चे को बचा लो, काम ख़त्म। एवरी न्यू बॉर्न, एवरी सिंगल न्यू बॉर्न मस्ट बी वैक्सीनेटेड। तो वायरस आएगा ही नहीं, पैदा हुआ और बच गए आप। और पैदा होते ही फिर उसके बाद में 1 महीने और 6 महीने में, पर बच्चों में आप 4 डोज लगा लें तो और अच्छा है। पैदा होते ही फिर 6 हफ्ते, 10 हफ्ते, 14 हफ्ते, वो बेटर है। पर नहीं हो तो कम से कम ये तो कर ही लें। इससे आप हर नए भारत में पैदा होने वाले बच्चे को हेपेटाइटिस बी से बचा लेंगे। हो सकता है इनमें 1% में सिरोसिस या कैंसर हो जाए, वो भी सारे बच जाएंगे। तो कितना बड़ा काम है, आप समझ गए। आप सब करा लेंगे ना, अपने पास पड़ोस में बता दोगे सबको कि सब न्यू बॉर्न्स को वैक्सीन देना, फ्री मिलता है। सो ऑल दोज हु विल सपोर्ट दिस रेज हैंड्स, एवरीबॉडी। सब कोई बच्चा भारत में पैदा नहीं होगा जिसको हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगा। फिर जिनको है वायरस, बेचारे बड़े दुखी हैं। उन लोगों को सारी गाइडलाइंस में कहते हैं इसको दो, इसको मत दो। मेरा सजेशन है जिसको हेपेटाइटिस बी है उसे दे दो, उसका वायरस कम हो जाएगा और वो बेचारा खुश रहेगा। अभी गाइडलाइंस में नहीं है, लोग थोड़े थोड़े लोगों को देते हैं, पर भारत में कुल 2% लोगों को, उससे भी कम को हेपेटाइटिस बी की दवाई मिल रही है। अगर हम सबको दे दें तो हस्बैंड से वाइफ को नहीं जाएगा, वाइफ से बच्चे को नहीं जाएगा, वाइफ से हस्बैंड को नहीं जाता जनरली वायरस। एक और परेशानी जो मैं हमेशा देखता हूँ और इस पे करीब 30 साल से मेहनत कर रहा हूँ, वो है कि हेपेटाइटिस बी वाले को अलग कर देते हैं। भाई तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी, तू डॉक्टर नहीं बन सकता, तू सर्जन नहीं हो सकता, तू नर्स नहीं बन सकती, निकाल देते हैं। और ये स्टिग्मा उनकी ज़िंदगी में, ये टेंशन ज़िंदगी में बनी रहती। इसीलिए हम लोगों ने एक बड़ा प्रोग्राम चलाया, एम्पावरिंग पीपल अगेंस्ट हेपेटाइटिस, एम्पैथी। पर आप लोग डिस्क्रिमिनेट करते हो किसी को हेपेटाइटिस बी है? यस और नो? नो। अब आगे भी नहीं करोगे ना? नहीं। कोई हो हेपेटाइटिस बी वाला, ही समझो माँ से आया है बेचारा, वो क्या करेगा? उसको ठीक करना है, उसको गले लगाना है और उसको बचा के रखना है, उसको इंसल्ट नहीं होने देना। अब रहा तीसरा और मेन पर्पस जो आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जनरल लोग भी पब्लिक के हैं, इज़ अबाउट फैट इन द लिवर। नॉर्मल लिवर 5% से कम फैट होती है, पर अगर लिवर में ज़्यादा खाने से, कैलोरीज से, शुगर से अगर एक्स्ट्रा फैट आ गई
10% से ज़्यादा हो गई, या आपके जीन्स ऐसे हैं कि आप मोटे नहीं हुए फिर भी फैट आ गई, दैट इज़ फैटी लिवर। अब देखिए आप, इसका कलर भी थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद फैट जैसा हो जाता है। अल्ट्रासाउंड कराएं तो ये स्किन है, स्किन के नीचे आपकी मसल्स हैं, मसल के नीचे ये फैट है, फैट सफ़ेद है, और यहाँ पे लिवर भी थोड़ा थोड़ा सफ़ेद है। किडनी काली है और तिल्ली स्प्लीन भी काली है। ये भाई बहन होते हैं, लिवर और स्प्लीन। इनका कलर भी सेम होना चाहिए भाई बहन का, पर ये है डार्क, ये है लाइट। ये लिवर फैट से भरा हुआ है, और ये लिवर ठीक नहीं, इसके जो मार्जिन्स हैं वो भी थोड़े से ऐसे इरेगुलर हैं, तो ये अच्छा लिवर नहीं। तो अगर एक्स्ट्रा फैट है वो लिवर थोड़ा सा ख़राब है। तो फैट करती क्या है लिवर में? लिवर को सूजन देती है, इन्फ्लेमेशन देती है, और आपका ब्लड टेस्ट SGPT हाई हो जाता है। किसने सुना है SGPT? नॉन डॉक्टर्स वाले बताओ, जनरल पब्लिक, आपने SGPT का नाम सुना है? सुना है? ये तो सारे लोग पढ़े लिखे, बहुत लिवर के बारे में जानकारी जानते हैं। तो लिवर में अगर चर्बी है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करती है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इससे डरना मत आप। ये शराब या फैट या खाना ऐसा जो कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला हो, उसमें ये लिवर के सेल हैं, एक एक सफ़ेद गोला एक एक लिवर का सेल है, और लिवर का जो सेल है ये सोजिश से भरा हुआ है। अब जैसे हम इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, पर अगर इसमें कॉटन डाल दें, पूरा पैक कर दें, तो हम कहाँ जाएंगे? कोने में, फिर बाहर जाएंगे, फिर सड़क पे जाएंगे, फिर हो सकता है हाईवे पे जाएं। इतनी कॉटन अगर आ जाए, तो लिवर के अंदर अगर सेल के अंदर फैट आएगी तो न्यूक्लियस एक साइड में, फिर यही फैट यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो ये एक कहानी हमें समझनी है कि फ़ैट लिवर में क्या करती। अगर ज़्यादा फैट है तो बॉडी के सेल्स कहेंगे यार ये तो अच्छे सेल नहीं है, इनको मार दो, ये तो बेकार के हैं, तो सेल मरेंगे, उसे हेपेटाइटिस कहते। तो फैट इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, ये जो ब्लू ब्लू डॉट्स हैं ना, ये सारे वो सेल हैं, आपकी आर्मी है, लिम्फोसाइट्स हैं, ये सारे मार देंगे। फिर हीलिंग होएगी, जहाँ पे इंजरी है हीलिंग होगी, उसे हम फाइब्रोसिस स्कारिंग कहते हैं। वो कन्वर्ट हो सकती है सिरोसिस में, लिवर कैंसर में। पर दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सरप्लस फैट अगर लिवर के सेल में है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, तो उस सेल में इंसुलिन अंदर नहीं जाएगी। तो जो हम खाते हैं, शुगर को पचाने के लिए इंसुलिन चाहिए, ये पता है ना इंसुलिन क्या करती है? सारी शुगर को यूटिलाइज करने वाले फॉर्म में बताती है। पर अगर लिवर के सेल में फैट है तो इंसुलिन अंदर कम जाएगी, तो पैंक्रियाज और इंसुलिन बनाएगा और इंसुलिन बनाएगा, इंक्रीज इंसुलिन यूटिलाइजेशन, दिस इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब सेल्स काम नहीं करते आसानी से, उनको विप करना पड़ता है। धीरे धीरे पैंक्रियाज गिव्स अप और यू डेवलप डायबिटीज़, विच इन माई माइंड इज़ ए लिवर डिजीज़। तो फैटी लिवर के एक और काम है कि इसमें इन्फ्लेमेशन या SGPT हाई होता है। अब इसको समझें, अगर आप 50 साल के 55 साल के हैं, आपकी शुगर 95 है, एक आदमी 95 शुगर, सुबह की ब्लड शुगर कराई 95 है, वो 3 यूनिट इंसुलिन से 95 शुगर बना लेता है कि भाई मेरा मेंटेन है, क्योंकि उसका लिवर, मसल, हार्ट सब ठीक है, वो हेल्दी बंदा है। दूसरा आदमी, उसकी भी शुगर 95 है, पर वो रात भर में 25 यूनिट काम में लेता है, उसका लिवर, मसल, हार्ट थोड़े से अनहेल्दी, और इसलिए अगर वो रोज़ 25 यूनिट इंसुलिन लेगा तो उसका पैंक्रियाज वीक हो जाएगा और ही कैन डेवलप डायबिटीज़। सो जस्ट रिमेंबर, जस्ट ब्लड शुगर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। एवरी टाइम यू गेट ब्लड शुगर, गेट सीरम इंसुलिन डन। सीरम इंसुलिन आपकी 10 है, और मैं बाद में बताऊंगा कैसे कम करना है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। 2 यूनिट इंसुलिन यूज़ करिए, शुगर आपकी ठीक रही तो आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहेंगे। अब यही फैट, जैसा मैंने कहा, आप यहाँ बैठे हैं, कॉटन से भर दें तो हम बाहर जाएंगे, तो यही फैट अगर ज़्यादा हो गई तो वो ब्लड में आ जाएगी।
कितनों का कोलेस्ट्रॉल हाई है, ज़रा हाथ उठाएं। घबराइएगा नहीं, कोई जना काउंट नहीं कर रहा, इंश्योरेंस वाला कोई नहीं। ट्राइग्लिसराइड हाई है, बिल्कुल सही। तो अब ये आगे पढ़िए क्या लिखा है। अगर ट्राइग्लिसराइड हाई है या कोलेस्ट्रॉल हाई है तो कहाँ से आया वो? भाई आपने टेस्ट कराया, हाई ट्राइग्लिसराइड आया, आपने दवा खा ली, डॉक्टर ने लिख दी, आप बड़े खुश। पर ये सोचें कि वो आया कहाँ से हाई ट्राइग्लिसराइड। ये हाई ट्राइग्लिसराइड लिवर की एक्स्ट्रा फैट जब ब्लड में स्पिल ओवर करती है, ब्लड में जाती है, तो हाई ट्राइग्लिस। तो जिसके भी हाई ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, उसे क्या है? लिवर में एक्स्ट्रा फैट। तो कोई डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरा टीजी हाई है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, आई हैव फैटी लिवर। फिर यही फैट घूमती रहती है शरीर में, ये जमा हो जाएगी आर्टरीज़ पे, आर्टरीज़ आपकी हार्ड हो गई, आर्टरीज़ हार्ड हुई तो बीपी हो गया आपको, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, स्ट्रोक, क्योंकि ब्लड ही नहीं जाएगा, आर्टरीज़ हार्ड है, गॉल ब्लैडर में पथरी, और सारे कैंसर्स इससे रिलेटेड है। तो हमारे पास लिवर फैट के 3 मेजर आउटकम्स है। एक तो लिवर इटसेल्फ काम अच्छे से नहीं करेगा, एनर्जी यूज़ नहीं होगी, दूसरा डायबिटीज़, और तीसरा ये सारी मेटाबॉलिक डिजीज़। तो इसीलिए लिवर को ध्यान से रखें, उसमें फ़ैट को बचाएं। सरप्लस न्यूट्रिशन यू डोंट नीड इट। इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे पकड़ के टैक्स लगा देंगे। इसे डर लगा ना थोड़ा इनकम टैक्स के नाम से, वैसे नहीं लगता डर, यार टैक्स की रेड हो गई अपने यहाँ, तब डर लगता है। तो ये एक तरह से बॉडी पे रेड है। और हाउ कॉमन, ये कितने लोगों में है ये देखिए। ये हम लोगों ने कनिका, मान्या और पूरे ग्रुप ने, हमने मोहल्ला क्लिनिक में ये जांच करी, दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में 6000 लोगों को देखा और उनके टेस्ट किए और फाइब्रो स्कैन भी किया। बहुत बड़ा काम है, पब्लिक में शायद किसी और कंट्री में इतने लोग ऐसे नहीं स्क्रीन हुए। तो जब दिल्ली के लोगों को देखा गया तो उनमें ये मेटाबॉलिक जो डिसफंक्शन है, फैटी लिवर, 56% में, मतलब 2 में से 1 दिल्ली के साधारण हम जैसे लोगों का, मोहल्ला क्लिनिक वालों का लिवर में फैट था। 1 in 2। तो अभी जितने बैठे हैं अंदाज लगा लीजिए, डिवाइड हो जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट बात है, जो पतले दुबले थे, जिनका वेट भी ज़्यादा नहीं था, वो भी 11% ऐसे लोग थे जिनके लिवर में फैट था। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगर हम इसको सपोज़ करिए, ये कहें कि भाई 1 in 2 नहीं माने, 1 in 3 भी मान लें, 30%, तो भी 24 करोड़ लोग जो 18 साल से ऊपर हैं, नीचे नहीं, 18 से ऊपर 24 करोड़ में फैटी लिवर है। तो कोविड से बड़ा पेंडेमिक है या नहीं है? या नहीं है? तो जस्ट इसको रियलाइज़ करें और अपने आप को कैसे ठीक करें। तो लेट अस समराइज दिस पार्ट। 1 in 3 इंडियंस एटलीस्ट हैज़ फैटी लिवर। लिवर 10% से ज़्यादा फैट इंसल्ट को नहीं बर्दाश्त करता, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, और 10 से 15 साल के बाद में डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। ये बात काम की रही है आपके? नहीं? ओके। अब लिवर को हेल्दी रखना। आज का और जो 19 अप्रैल का जो वर्ल्ड लिवर डे का है, लिवर हेल्थ कैसे ठीक रखें। सबको हीमोग्लोबिन पता है अपना, 15 होना चाहिए ना। किसी का 10 भी है हीमोग्लोबिन? नहीं है। तो आप सब अपना कारण ढूंढते हैं ना कि मेरा हीमोग्लोबिन 10 क्यों है, कैसे बढ़ा के 15 करूं, करते हैं ना? हैं, थैलेसीमिया है, कारण ढूंढा ना आपने। और किसी का हीमोग्लोबिन कम होता है तो बड़ा वरीड होता है, पर किसी का ज़्यादा होता है तो भी वरीड होता है। अब देखिए, लिवर के लिए सारे भारत में एक ये टेस्ट है जो 20-25 रुपए में हो जाता है, ALT SGPT का टेस्ट। जैसे हीमोग्लोबिन का टेस्ट है, भारत के हर व्यक्ति का SGPT होना चाहिए, और नॉर्मल वैल्यू 30 से कम आदमियों में और औरतों में 19 से कम।
ILBS के अलावा पूरे कंट्री में ये 40 नॉर्मल मानते हैं, पर मैं आपको दिखाऊंगा 40 ठीक नहीं है, 30 से कम या 19 से कम होनी चाहिए। अब ये देखिए कोरिया का बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा, 1,42,000 जो लोग इंश्योरेंस ले रहे थे 35 से 60 साल के बीच के अंदर, ये 1990 से 92 में इन्होंने 1,42,000 लोग लिए और उनको 8-10 साल तक देखा। भाई जिनका आज लिया, इंश्योरेंस वाले देखते हैं कि अरे बचा मरा, किसकी इंश्योरेंस बढ़ानी है घटानी। अब जिनकी डेथ हुई किसी भी कारण से, किसी भी हार्ट से, लंग से, कैंसर से या सिर्फ लिवर से, उनको आप देखिए ये डेथ का रिस्क है, रिलेटिव रिस्क। तो अगर आपका SGPT ALT 20 से कम है तो किसी भी कारण से या लिवर से डेथ नहीं है, उसको उन्होंने 1 माना। अब आपका SGPT बढ़ गया, आपने लिखा कि साहब मेरा 35 है, आपका लिवर रिलेटेड कॉजेज़ से डेथ 9 गुना बढ़ गई और हार्ट अटैक, उससे भी डेथ बढ़ गई। और अगर आपका, अब जैसे मैंने आज सुबह देखा एक का 77 था और वो बड़ा खुश थी लेडी, बड़ी खुश थी, 77 है सर क्या। अब अगर आपका 77 SGPT है, ALT है, तो रिस्क ऑफ लिवर रिलेटेड डेथ इज़ 30 टाइम्स मोर और कार्डियक, ब्रेन इज़ 3 टाइम्स मोर। तो रीज़न हमने 30 से कम, पूरे अब US में भी यही है कि SGPT 30 से कम हो। तो आप में से कितनों ने SGPT कराया पता है, हाथ उठाएं। बहुत कम लोगों ने SGPT कराया। कल करा लेंगे सब लोग SGPT, कल संडे, चलो मंडे को करा लें। और जितने लोग हैं, अगर आप चाहें कि हम फ्री करें SGPT का टेस्ट, तो वी कैन ऑल्सो डू फ्री। आर यू रेडी टू गेट योर SGPT टेस्टेड? हाथ उठा के बताइए। फ्री करेंगे, ये पक्की गारंटी है। जो पैसे लगेंगे ILBS से नहीं लूँगा, मैं अपनी तरफ से दूंगा, बट SGPT सबका फ्री में हम लोग करेंगे। Arun, the money is charged to me, not to ILBS, and I'll pay for it. But all those who want your SGPT, come fasting on Monday or Tuesday, whenever you come. Dr. Arun, our head of operations, he will just waive off and charge to me. अब अगर SGPT हाई है, मैंने आपको बताया ना, ये SGPT ALT दोनों एक ही नाम है, अगर ये हाई है तो डायबिटीज़ का रिस्क 5 से 20 गुना ज़्यादा है। एक तो लिवर में फैट है और लिवर में फैट के साथ आपका ALT हाई, दो चीज़ें, खाली फैट है ALT हाई नहीं है, रिस्क कम है। पर अगर फैट है और ALT हाई है तो रिस्क इज़ 5 to 20 टाइम्स इन डायबिटीज़। हार्ट पे क्या असर होता है? अगर आपका ALT हाई है तो कॉरोनरी आर्टरी, जो लिवर की, हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है आर्टरी, उसकी डिजीज़ कि भाई मेरा हार्ट अटैक हो गया, उसका 10 साल का रिस्क ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। 14 ईयर्स में डबल रिस्क है। और एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है, स्वीडिश स्टडी है स्वीडन से, कि अगर आपका ALT हाई है तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क ज़्यादा है। इसे हून स्टडी, वेरी फेमस स्टडी। एक जैसे आपने लड़का अपनी डॉटर के लिए ढूंढा कि साहब इसकी शादी करनी, 26 साल का लड़का है, 23 साल की लड़की है। अब लड़के की जन्म पत्री मिला रहे हैं। अब मुझसे पूछे, मैं यार इसका SGPT देख लो, कहेंगे यार क्या पागल डॉक्टर है, SGPT करा रहा है, हम तो जन्म पत्री मिला रहे हैं। पर अगर उसका SGPT 80 है तो उसका फर्स्ट हार्ट अटैक का रिस्क 36 साल पे, 10 साल बाद बहुत ज़्यादा है। ये स्टडी ये बताती है कि इफ़ एट 26 you have a high SGPT ALT, in 10 years you have a very high risk of, in fact 5 to 7 times higher risk of heart attack. तो इसलिए याद रखें। दूसरा, वही SGPT बताता है कि आपके ब्लड में फैट घूम रही है, BP हाई हो जाता है। तो लेट अस समराइज दिस। हर आदमी ऐसा नहीं होता, ये तो एक कार्टून है, आप ये ना सोचिए, अपने आप को इसमें फिट मत करिएगा। अगर ओवरवेट है, ओबीज है आदमी, तो क्या होगा? लिवर के अंदर फैट होएगी, आपका SGPT ALT हाई होगा, लिवर में फैट है।
फिर क्या होगा, धीरे धीरे डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है, आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सब हाई, शुगर भी हाई, इंसुलिन भी हाई, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये सब हाई होंगी। पर इसका और क्या प्रभाव होगा, वही जो फैट घूम रही है वो आपकी आर्टरीज़ में जमा हो गई, बीपी हो गया, क्लॉट बनने लग गया, और हार्ट के चारों तरफ हो गई तो हार्ट की एक्टिविटी फंक्शन कम हो गया। तो इन वेरी सिंपल टर्म्स, एक्स्ट्रा फैट इन द लिवर कैन क्रिएट ऑल दीज डिजीजेस। और आप नहीं चाहते कि बीपी हो, या चाहते हैं कि रिवर्स हो जाए, तो इसको रिवर्स करना है। तो फैट एंड फैटी लिवर इज कोर टू योर मेटाबॉलिक, योर अदर डिजीजेस दैट वी हैव। द लिवर फैट प्रीसीड्स डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़ बाय 15 to 20 ईयर्स। अब जैसे 25 साल का लड़का है, उसको ब्लड प्रेशर, मैं थोड़े दिन पहले एक बच्चा देखा मैंने, और उसने मुझे शेक कर दिया। 17 साल का लड़का, दाढ़ी मूछ नहीं आई, 11वीं क्लास में पढ़ता, बैठा, बड़ा सच ए इनोसेंट एंड गुड लुकिंग बॉय। तो मैंने कहा कि यार तू थोड़ा सा हेल्दी है, तेरा वज़न करा लें। उसने कहा हाँ। उसका वेट किया तो 134 किलो, 134। फिर मैंने उसका बीपी चेक कराया तो बीपी 140, 110। उसको पता ही नहीं है। उसके साथ आंटी आई उसकी, तो मैंने कहा यार तुम्हारे मदर फादर ने तुमको नहीं सिखाया कि भाई तुम थोड़ा दौड़ो या वज़न कम करो? बोले सर मैं छोटा था ना तब फादर की डेथ ही हो गई, और मदर जो है वो तो पैसे अर्न करने में लगी नहीं, मतलब शी वर्क्स, तो बेचारे को बताया ही नहीं। अब उस 17 साल के बच्चे का पहला एनकाउंटर एक डॉक्टर से हुआ, और डॉक्टर कह रहा है कि यार तेरे को ब्लड प्रेशर है, तो बेचारे का क्या हाल होगा। मेरे लिए इतनी दुविधा कि मैं कैसे बताऊं इसे कि तेरा बीपी हाई है और तेरी तबीयत ठीक नहीं। फिर मैंने उसे कहा यार तू थोड़ा खाना कम कर दे। बोले अंकल इतनी भूख लगती, मुझसे रुका ही नहीं जाता। एंड आई टेल यू, आई फेल्ट सो कि हम लोग ये सोसाइटी को मैसेज नहीं दे पाए कि हेल्दी बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो रियल में हेल्दी, ओवरवेट है तो हमें ये ध्यान रखना है। एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड वेज हाउ आई कैन कम्युनिकेट फॉर सच चिल्ड्रन। और उस बच्चे की दाढ़ी मूछ नहीं आई, वो आएंगी भी नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तो भी आवाज़ कम रहेगी, हो सकता है उसके मतलब रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल लाइफ में भी प्रॉब्लम आ जाए। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लिवर फैट प्रीसीड्स डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट। ये बच्चा अगर पहले छोटे में शायद सुधर जाता तो सुधर जाता, और अगर आपको है ऑलरेडी डायबिटीज़, फैटी लिवर, बीपी, तो चाहें तो रिवर्स करें, कर सकते हैं। एंड यू बी द चेंज एंड मेक ए चेंज इन द यंग पीपल, दैट इज़ द मैसेज आई वुड लाइक टू। अगर आपको ये पता लग गया आज, तो बदलिए, सबको बदलिए। तो हमारा सेकंड पार्ट समरी का है कि अगर भारत में देखें तो 1 in 3 अपना SGPT या ALT 30 से कम या 19 से कम, इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है लिवर में, शरीर में सोजिश है। और ये लिवर की कॉम्प्लिकेशंस, कैंसर्स, आपकी हड्डियां कमज़ोर होना, खर्राटे लेना, पेट के अंदर ओबेसिटी, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और किडनी डिजीज़, ये, और यंग गर्ल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरी। थोड़ी दिन पहले एक लेडी आई, कभी कभी मुझे टीवी का या दूसरा इंटरव्यू देना पड़ा, तो ये लेडी आई, मैंने पूछा भाई तुम्हारे साथ कितने लोग काम करते हैं? कि सर मेरे अंडर में 12 लड़कियां काम करती हैं। मैंने कहा तुमने कभी पूछा कि उनके किसी के सिस्ट तो नहीं है ओवरी में? बोले सर मैं कल पूछ के बताऊँगी। अगले दिन पूछा, बोली सर 12 लड़कियों में से 9 के ओवरी में सिस्ट हैं, दे आर ऑल बिलो 30 ईयर्स। And the reason for cyst in the ovary is insulin resistance and probably strongly related to fat. अच्छा, दिल्ली का तो अपना ही स्टाइल है। शाम को क्या करते हैं दिल्ली वाले, क्या करते हैं? सोशलाइट्स इन दिल्ली, एंड दिस इज़ अ कॉमन थिंग कि भाई आपने को आज शाम हो गई, कुछ तो आज बहुत टेंशन थी यार, आज तो कुछ लेना ही पड़ेगा। ए टिपिकल दिल्ली सोशलाइट, कॉमन, वो ओवरवेट भी हैं, डायबिटिक भी हैं। तो अगर आप ओवरवेट और डायबिटिक हैं तो लिवर सिरोसिस वैसे ही डबल हो गया।
और कंबाइन हैं, ओबीज भी हैं और डायबिटिक भी हैं, मोटे भी हैं और शुगर भी है, तो लिवर कैंसर का रिस्क 2.5 गुना है। और फिर अगर अल्कोहल लिए तो गॉड ओनली नोज जी ओके। जनरली द रिस्क मल्टीप्लाइज। आवर ओन डेटा सेज कि 9 गुना तक ज़्यादा। अगर ओवरवेट है, डायबिटीज़ है और अल्कोहल ले रहे हैं तो 9 टाइम्स मोर रिस्क ऑफ लिवर डिजीज। सो ध्यान रखिए, इफ़ यू ड्रिंक then you should not have fat in the liver. If you want to drink occasionally, no diabetes, otherwise avoid it. I'll stop here for a brief time and then have question answers, but I'll also tell how to fix the liver, how to keep it healthy. I think we have more time for question answers. I'll briefly run through. You can see that this is a healthy liver. बंदा बड़ा खुश है क्योंकि पतला है. So how do they present? They have pain, they have fatigue, they have acidity. हर एसिडिटी वाला एक दवाई ले लेता है एसिडिटी की, उसको नहीं लेना है. दिस इज़ ए सेल्फ टेस्ट. अगर आपकी फैमिली में या आपको ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो ध्यान रखें कि आपको फैटी लिवर है. और अगर आप अपना वेट ध्यान में रखें, हाइट -100, तो आप जो हैं अपने आप ठीक हो जाएंगे. अगर आपकी हाइट 170 है और मेल हैं तो वज़न 70 से ज़्यादा नहीं, फीमेल हैं तो 105 घटाएं तो 65 से ज़्यादा है. और अगर मदर फादर कोई आपको डायबिटीज़ है तो 110 घटाना है. तो फीमेल का वज़न 60 और मेल का वज़न आपका घटा करके 60 हो जाएगा. फिर आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड. आई विल नॉट गो इनटू, हाँ ये ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि सेल्फ टेस्ट अपना या अपनी वाइफ से या उनका देखिए, गर्दन पे ऐसे मस्से तो नहीं, हाथ लगा के देखो हैं क्या मस्से. अगर ऐसे मस्से हैं या ऐसी काली निशान है तो हो सकता है कि अच्छा जो आपके पड़ोस में नाई हो ना, उसको ये फ़ोटो दिखा देना. नाई को ये खींच सकते हो आप फ़ोटो, और नाई से कहना भैया तेरे पास कोई भी आ जाए, हर जना जाते ही 4 हफ्ते 6 हफ्ते में, अगर आ जाए तो उससे कहना भाई मैं डॉक्टर हूँ तेरा वो बार ही बता देगा. और ये इसलिए दिखाया कि वेस्ट दिखाया कि फीमेल में 80 सेंटीमीटर और मेल में 90 से कम. तो अपने टेलर को बता दो कि भैया तू मेरे कपड़े मत बनाना जब तक मेरा ये वेस्ट साइज़ नहीं हो जाए. टीच योर चिल्ड्रन, टीच पेरेंट्स एंड टीच टेलर्स. आई विल जंप थ्रू ऑल दिस and I will just tell you, change your attitude and achieve ideal weight as I told you. Exercise for 45 minutes, and if you exercise then probably you will prevent heart disease, diabetes and all others. And don't go to doctors. Own yourself, own your body. Now this is an important slide. इसके लिए मैं रुका था. आपने खाना खाया और वो खाना ग्लूकोज में चेंज हो गया. ये ग्लूकोज अगर आप हेल्दी हैं तो लिवर में जाएगी और मसल में जाएगी, क्योंकि मसल एक्टिव है तो मसल उस ग्लूकोज को यूज़ कर लेगी, ज़्यादा होगी ग्लाइकोजन बन जाएगा, और लिवर में भी ज़्यादा होगी तो वो स्टोर बन जाएगी. पर आपकी मसल तो एक्टिव ही नहीं है, आप तो सिर्फ बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो वो सारी शुगर मसल वाली भी लिवर में चली गई, तो इधर डबल हो गया. तो वो सारी लिवर में जो शुगर गई वो चेंज होके फैट बन गई. पर अगर आपने मसल के एक्टिविटी को वापस रिवाइव किया, एक्सरसाइज किया, तो 45 मिनट की एक्सरसाइज में ये सारा का सारा शुगर, सारा फैट वापस चेंज हो जाएगा. कितना सिंपल काम है. एक्सरसाइज मुश्किल है पर थॉट एकदम क्लियर है कि मैं बिना डॉक्टर के जाए कैसे बचूंगा. हम लोग ये सब तो नहीं कर सकते जो पोगो वाले कर सकते हैं. 3 चीज़ें हम करें. पहला तो लिफ्ट लेनी नहीं, दूसरा समय निकाल के अपने लिए खेलना, और अगर आप ऑफिस में नौकरी के लिए जाते हैं तो गाड़ी पार्क पास में मत करना आधा किलोमीटर दूर पार्क करना, जिससे आप चल के जा सको. ये तो सिंपल चीज़ें हैं, एक बार माइंड सेट करने की ज़रूरत है. खाना क्या खाना है वो अपन डिस्कस कर सकते हैं, और
हाँ ये ज़रूरी है, आई हैव टाइम फॉर माई लिवर, ये मत छोड़िएगा लिवर को। डॉक्टर कलाम हमारे चांसलर थे पहले, और जब वो आए यहाँ एक दीक्षांत समारोह में, तो उन्होंने अपने ऑर्गन्स हमें डोनेट किए, बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, लिवर नेवर एजेस। एंड इफ ही हैड बीन इन दिल्ली, maybe we would have, his genes could have been transmitted, but somehow he was not in Delhi and we were। लिवर डोनेट करें, लिवर की खासियत है, आज आपने डोनेट किया, ये प्रोमीथियस है जो कि दुनिया में फायर को लेकर आया, पर इसे पनिश किया गया। रात को इसको ये चील और जानवर इसका लिवर खा लेते थे, पर दिन में खा लेते थे, रात में लिवर वापस रीजनरेट हो जाता, अगले दिन फिर दिन के अंदर ये खा लेते थे बाज वगैरह, और रात को तो लिवर रीजनरेट्स इन नाइट। सो डोंट स्ट्रेस योर लिवर बाय ईटिंग लेट and you can donate your liver. How many of you are donors and who would like to donate? Raise hands. Because आपने आज डोनेट किया, 4 हफ्ते में नया लिवर आ जाता है और एक आदमी की जान बच सकती है। तो लिवर के 2 भाग होते हैं, एक भाग आप आराम से 60% तक दे सकते। लिवर को पहले पूजा में रखा जाता, 2000 साल क्राइस्ट से पहले लोगों के पास और कुछ नहीं था, मंदिर में मूर्तियाँ नहीं होती थी, ये उस समय बेबीलोनियन टाइम्स के अंदर, और इसी को देख के सारी ज्योतिष चलती थी कि राजा की सेना इधर जाएगी कि इधर जाएगी, ये सब इसी पे लिखा जाता था। तो लव योर लिवर, डोंट इंसल्ट इट। मेरा विज़न है कि आप सब लोग हर रोज़ लिवर डे मनाएं, हर रोज़ ध्यान रखें कि मेरा लिवर हेल्दी रहे, और एक चेन बन जाए, आप में से हर एक आदमी 10 को और सिखाए, और अगर हम 1 साल में 1% और लोग हेल्दी बना दें। अभी तो हम डिजीज़ गिनते हैं यार, कितनों में डायबिटीज़ है, कितनों में बीपी, हम कहते हैं यार भारत में आज 13% हेल्दी है, अगले साल 14 हो गए, अगले साल 15 हो गए, और अगर हम 1 दशक में डिजीज़ेस को 5% घटा लें तो मुझे लगता है भारत में सब लोग हेल्दी हो जाएंगे। सो आई विल स्टॉप हेयर। हेल्दी लिवर, हेल्दी इंडिया, एंड गिव टाइम टू योर लिवर। थैंक यू।